नमस्ते साथियों, लर्न बाई फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। तो सीएम राय जो दीक्षा ऐप्स है, दीक्षा ऐप्स के माध्यम से सभी शिक्षकों के द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण लिया जा रहा है। तो निष्ठा प्रशिक्षण जैसे ही प्रारंभ हुआ है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है शिक्षकों को। जो कमेंट्स आए या कॉल आए थे उससे पता चला है। एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि निष्ठा प्रशिक्षण को आगे नहीं बढ़ रहा है। माने प्रशिक्षण लेते हैं, मॉड्यूल प्रारंभ हो जाता है, पहला मॉड्यूल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसके बाद आगे जैसे प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस लेता नहीं है। इस प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो किस प्रकार इस समस्या का समाधान कर सकते हैं आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ सेकंड प्रॉब्लम आती है, प्रशिक्षण लेने के बाद भी आपने एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है या कुछ वीडियो को आपने चला लिया है, उसके बाद भी आपका प्रशिक्षण 0% ही दिख रहा है। इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आ रही और कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही निष्ठा प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण लेने में। तो क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आप उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आगे हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी निष्ठा है इसके लिए आपको दीक्षा ऐप्स को क्या करना है, ओपन करना है। सबसे पहले आप दीक्षा ऐप्स पर जाएंगे। इस तरीके से आप दीक्षा ऐप्स को ओपन करेंगे। अब दीक्षा ऐप्स को जब आप ओपन कर लेते हैं तो इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप ओपन कर लेते हैं तो क्या है, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है कि क्या होता है कि यदि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है उसके बाद भी निष्ठा जो आप या जो दीक्षा ऐप्स का लॉगिन है वो कंटिन्यू लॉगिन रहता, लॉग आउट नहीं होता। ना ही कहीं पर टेक्निकल एरर देता है कि आपका पासवर्ड चेंज हुआ है, आप इसमें अपना पासवर्ड चेंज करें। ध्यान रखें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। अगर मान लो आपने पाठ्य योजना अपलोड कराई है और आपने अपने पासवर्ड को चेंज किया है, लेकिन निष्ठा जो आपने दीक्षा ऐप्स पर लॉगिन करके रखा है, दीक्षा ऐप्स को जिस पासवर्ड से लॉगिन करके रखा है वही पासवर्ड आपका रहेगा और ये वर्क करेगा। आप यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आपकी प्रोफाइल कंटिन्यू दिखेगी, प्रशिक्षण भी आपके दिखेंगे, सब कुछ प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। लेकिन वास्तव में आपका जो पासवर्ड चेंज हो गया उससे आपने अभी तक इस पर लॉगिन नहीं किया है। तो एक प्रॉब्लम यह भी आपके साथ आ सकती है कि आपने पासवर्ड चेंज कर लिया है लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमारा दीक्षा ऐप्स तो रनिंग कर रहा है इसलिए पासवर्ड इसमें आवश्यकता नहीं है चेंज करने की। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपना पासवर्ड चेंज कर लें। अगर आप पासवर्ड इसमें नया डाल लेते हैं तो इससे आपकी फर्स्ट समस्या जो भी है प्रशिक्षण लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी समस्याएं कुछ हद तक समाधान उनका हो जाएगा। आगे हम आपको बताते हैं कि आपका प्रशिक्षण 0% दिखता है और दूसरा क्या है कि आप प्रशिक्षण को लेते हैं लेकिन बीच में रुक जाता है, मॉड्यूल पूरे नहीं होते। तो दोनों समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे आगे वीडियो में और बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण या एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी नई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनिवार्य रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके। अब हम आपको बताते हैं कि आपका प्रशिक्षण आगे नहीं बढ़ रहा तो कैसे आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लिया, आपको क्या करना है, आपको दीक्षा ऐप से बाहर आना है। आप लॉगिन हैं या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लॉगिन हो या ना हो, आगे बाहर आएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना, आपके मोबाइल पर में जहाँ पर भी सेटिंग ऑप्शन है उस सेटिंग ऑप्शन को ढूंढना है। जैसे मान लो सबसे ऊपर ड्रॉप में जाते हैं, सबसे ऊपर देखें यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन रहता है। आप अपने मोबाइल में कहीं पर भी जहाँ पर भी आपके मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन है उस पर आपको जाना है। इस तरीके से जैसे ही सेटिंग ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से आप जाते हैं, यहाँ पे इस पर आपको क्या करना है, जो सेटिंग सबसे ऊपर सर्च लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पे एप्स मैनेजमेंट सर्च करना है। क्या करना है, एप्स टाइप करना है। यहाँ पे ऐप्स टाइप करेंगे इस तरीके से और ऐप्स करके ऐप्स लिख दें, पूरा लिख दें। आप ऐप भी लिख सकते हैं, ऐप्स मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। ऐप्स पे जाना आपको, जहाँ पर भी आपके मैनेज ऐप्स लिखा है पूरे ऐप्स जहाँ पे ओपन हो जाए इस तरीके से आपको यहाँ पर जाना है। इस तरीके से आपके मोबाइल में प्रोसेस होगी और जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल होंगे वो सभी ऐप्स इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, नीचे राउंड करते हुए आपको सर्च करना है कि आपका दीक्षा ऐप्स कहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर पर दीक्षा ऐप्स आपको दिख चुका है, सेकंड नंबर पर दिख रहा है। आपको आपके इसके ऊपर क्लिक करना है, माना आपके मोबाइल पर मैनेजमेंट जो ऐप्स मैनेजमेंट है वहाँ पर आपको जाना है और चेक करना है कि आपका दीक्षा ऐप्स कहाँ पर इंस्टॉल है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे आप नीचे देखें सबसे नीचे लिखा है फोर्स, क्या लिखा है, फोर्स स्टॉप, अनइंस्टॉल और क्लियर डेटा, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको क्लियर डेटा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करना है और ओके आप इस तरीके से कर देंगे। जैसे आप करते हैं तो सबसे पहले आपने जैसे ओके पर क्लिक कर दिया तो आपका डेटा जो भी
डेटा स्टोरेज था आपका, देखो तो वो पहले क्या है क्लियर डेटा हो गया, माना प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड था वो पूरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है कि आपका जो भी दीक्षा ऐप्स उसको आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। जैसे ही आप अनइंस्टॉल पर इस तरीके से ओके क्लिक करेंगे तो आपका दीक्षा ऐप्स आपके मोबाइल से इस तरीके से हट जाएगा। जब दीक्षा ऐप्स आपके मोबाइल से हट जाता है तो आपको क्या करना है, दोबारा यहीं पे आकर के प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर आपको क्या करना है, दीक्षा ऐप्स को इंस्टॉल करना है पुनः। दीक्षा ऐप्स को जैसे ही आप पुनः इंस्टॉल करते हैं तो इससे क्या है, सबसे पहले तो आपका लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है कि पहले एक बार इसको ओपन करके और इसकी स्क्रीन को बंद करना है। जैसे मान लो अभी हमारा 40% हुआ, अभी इंस्टॉल हो जाएगा जस्ट 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। तो जैसे इंस्टॉल होता है हम आपको बताते कैसे क्या करना है आपको। जब भी आप पुनः लॉगिन करें, लॉगिन करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे आप कर सकते हैं देखें आप। दीक्षा ऐप्स इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल के बाद उसने इस तरीके से आगे देखें ओपन के लिए कंटिन्यू हो रहा है, इंस्टॉलिंग चल रही कंटिन्यू। अब जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है और जैसे ही आप ओपन पर इस तरीके से आप क्लिक करते हो, ध्यान रखें फर्स्ट बार स्क्रीन आपके सामने इस तरीके से आ जाती है तो इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, यहाँ पर तुरंत आपको लॉगिन नहीं करना है। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन आती है इंस्टॉल होने के बाद ओपन जब हो जाता है दीक्षा, आपको तुरंत इंस्टॉल नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर तो कुछ सिलेक्शन मांगेगा, फर्स्ट बार आप कर रहे हैं इसलिए तो शिक्षक के रूप में आपने कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर आपका जो भी स्टेट था, स्टेट को उसने सिलेक्ट किया मध्य प्रदेश। और इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपका मीडियम था, मीडियम आपने सिलेक्ट किया। जो भी क्लासेस आप पढ़ाते थे, यहाँ पे जो भी क्लासेस का आप अध्यापन करा रहे हैं उन क्लासेस को आपने यहाँ पर डाल दिया, क्लासेस एंटर कर दिया आपने, आगे जारी रखें इस तरीके से क्लिक कर दिया। अब बेसिक जानकारी आप सबमिट कर देते हैं, बेसिक जानकारी कंप्लीट करें, इसके बाद तुरंत ही आप ओपन ना करें इसको। यहाँ से क्या करेंगे आप, इस तरीके से करके इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले क्रॉस कर देंगे यहाँ पे। जैसे भी आपके मोबाइल से इस तरीके से आपको जो भी स्क्रीन आपकी दीक्षा ऐप्स की होती है उस स्क्रीन को आपको इस तरीके से क्लोज करना है। जैसे ही आप स्क्रीन इस तरीके से क्लोज कर देते हैं तो स्क्रीन बंद होने के बाद आपको पुनः दीक्षा ऐप्स को ओपन करना है। जब भी आप 1 से 2 बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और आपका दीक्षा ऐप्स लॉगिन नहीं होता है तो आप इस तरीके से 1-2 बार उसको क्लोज करके दोबारा ओपन करके लॉगिन करें आप, तो लॉगिन करेंगे तो आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार जो प्रक्रिया आज हमने आपको वीडियो में बताई गई, इस प्रक्रिया को आप यदि फॉलो करते हैं तो आपका जो 0% दिख रहा है या आपका प्रशिक्षण बीच बीच में रुक जाता है, माने कंटिन्यू नहीं प्रोग्रेस करता, माने एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट में माने किसी पार्ट को आप चला रहे वो चल नहीं रहा है, तो इस प्रकार की टेक्निकल दिक्कत आपकी समस्या, दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।